ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं एक बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही विशेष पुष्प के बारे में जिससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि इस पुष्प से आप लिंगम की पूजा करते हैं तो महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ऐसा स्वयं महादेव बताते हैं। जो बिल्व काष्ठ यानी बिल्व की लकड़ी का चंदन, बिल्व पत्र और बिल्व फल तथा बिल्व पुष्प यानी बिल्व वृक्ष के फूल से मेरी कोई पूजा करता है तो वो मुझे बहुत प्रिय होता है। ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय होता है। ये स्वयं महादेव के वचन है। और आप में से बहुत सारे शिव भक्तों ने ये चीज पहली बार सुनी होगी, पहली बार ऐसा आप देखेंगे इस विशेष पुष्प को, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शिव भक्त हैं जिनके आसपास में केवल एक ही बिल्व का पेड़ होता है, जिस पर रेयरली ये केवल इसी सीजन में ये बिल्व के पुष्प लगते हैं। हर पूरे साल ही आपको प्राप्त नहीं होंगे। ये बिल्व वृक्ष का पुष्प बहुत ही खास है। ये देखिए, ये है बिल्व वृक्ष का पुष्प। यदि ये आपको कहीं से प्राप्त होता है तो इसे लिंगम पर अवश्य ही चढ़ाएं। भगवान की पूजा इससे आप अवश्य ही करें। बहुत ही दुर्लभ और विशेष पुष्प है, बहुत सुगंधित है। इसकी गंध बहुत प्यारी होती है। और बिल्व वृक्ष के बारे में आपको कुछ तथ्य बताऊं तो बिल्व वृक्ष का जो फल है वही केवल ऐसा फल है, इसमें बहुत एक खास विशेषता है जिसे जान करके आप चौंक जाएंगे। बिल्व पर जो फल लगते हैं वो मोस्टली चैत्र मास तक स्वयं पक करके गिर जाते हैं, लेकिन यदि कोई फल चैत्र से आषाढ़ मास तक भी पेड़ से नहीं गिरता है पकने के बाद, तो आषाढ़ के बाद वो पका हुआ फल वापस से कच्चा हो जाता है। ये खासियत केवल बिल्व वृक्ष के फल में ही है और किसी भी फल में ये आपको विशेषता प्राप्त नहीं होगी। दूसरी चीज, इस बिल्व वृक्ष के फल को सदाफल इसलिए कहते हैं, इसका एक नाम सदाफल भी है, और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा वर्ष ही पेड़ से लगा रहता है और पूरे वर्ष ही बिल्व के वृक्ष पर ये फल आते रहते हैं। इसलिए लगभग 11 महीने इस फल को लग जाते हैं पककर नीचे गिरने में, इसलिए इसका एक नाम सदाफल भी है। और सब प्रकार के मंगल देने वाला बिल्व का फल होता है, इसलिए इसका एक नाम मांगल्य भी है। देखिए, बिल्व पत्र की महत्ता तो मैंने बहुत सारी वीडियो में बताई है और आपको बहुत सारी जगह से प्राप्त भी हो जाएगी। आषाढ़, चैत्र, ज्येष्ठ और वैशाख, ये 4 महीने ऐसे होते हैं। यदि इन 4 महीनों में कोई भक्तिपूर्वक केवल एक बिल्व पत्र भी, केवल एक बिल्व पत्र लिंगम पर भक्ति भाव से अर्पित करता है कोई भी शिव भक्त, तो उसे 1 लाख गाय दान करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है बिल्व पत्र की, बिल्व वृक्ष की। इसकी हर एक चीज शिव पूजन में आपको प्रयोग करनी होती है, चाहे वो इसकी लकड़ी का चंदन हो, चाहे बिल्व के फल हो, चाहे पत्र हो, चाहे पुष्प हो। और पुष्प तो बहुत ही दुर्लभ है। यदि किसी शिव भक्त पे प्राप्त होता है तो इससे शिव पूजन अवश्य करें। बहुत ज्यादा सुगंधित ये और दिव्य पुष्प होता है। एक चीज और, ये पुष्प सुगंधित है तो ललचा करके किसी भी शिव भक्त को स्वयं के लिए इसे प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्वयं इसे सूंघने के लिए या फिर अपने श्रृंगार के लिए या फिर ऐसे पास में रखने के लिए बिल्व के फूल को नहीं रखना चाहिए, केवल शिव के लिए ही होता है। हाँ, ऐसा आप कर सकते हैं कि पहले लिंगम पर अर्पित करें, फिर जब वो निर्माल्य हो जाए तब उसके बाद आप इसे रख सकते हैं। ये दिव्य सुगंधित पुष्प आपको शिवलोक की प्राप्ति करा सकता है। इसलिए इस श्रावण मास में आप जब कभी भी ये पुष्प आप प्राप्त करें कहीं से भी, तो इसे आप शिवलिंग पूजा में अवश्य प्रयोग करें। महादेव इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। जो शिव भक्त मार्केट से बिल्व के फल खरीद करके जूस वगैरह बनाते हैं, घर पर पीते हैं, तो उन्हें चीज ध्यान रखनी चाहिए कि देखिए, चैत्र में ही पक करके ये फल नीचे गिर जाते हैं और इन्हें स्टोर कर लिया जाता है। किंतु आषाढ़ के बाद कोई बिल्व का फल आप खरीद रहे हैं तो उसे अच्छी तरह से चेक करके आपको प्रयोग करना चाहिए, जूस वगैरह बनाना चाहिए, क्योंकि आषाढ़ में जो ऑलरेडी पक कर के नीचे गिर चुके हैं, ऐसे इन फलों में कीड़े होने का डर होता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, अच्छी तरह से चेक करें, उसके बाद ही जूस वगैरह बनाएं। देखिए, कितनी दुर्लभ और विशेष बात है कि पका हुआ फल यदि पक कर के नीचे नहीं गिरता है तो आषाढ़ के बाद वो पका हुआ फल पुणे से
वापस से कच्चा हो जाता है। ये विशेषता केवल बिल्व वृक्ष में ही है। महादेव के इस प्रिय बिल्व की अद्भुत बातें हैं, अद्भुत रहस्य और तथ्य हैं। और जब भी मैं सोचता हूँ कि मैंने बहुत सारी चीजें आप सभी शिव भक्तों को बता दी बिल्व के वृक्ष के बारे में, तो फिर मुझे ऐसे तथ्य पता चल जाते हैं, फिर लगता है कि अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। तो बिल्व वृक्ष के बारे में जानकारी तो हमेशा चलती ही रहेगी इस चैनल पर। अभी तक के लिए इतना ही। इससे पहले मैं आपको पुष्पों के इस वृक्ष के एक छोटे से दृश्य को दिखा। देखिए, ये है बिल्व वृक्ष के पुष्प। बहुत ही ज्यादा सुगंधित है और आप इसे शिव पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। अभी इस सीजन में जुलाई में ये जून और जुलाई में पूरे श्रावण मास में आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो अपने आसपास जो बिल्व के वृक्ष हैं उनमें आप इन्हें ढूंढिए और यदि शिव कृपा हुई तो आपको अवश्य ही प्राप्त होंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।